बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद अब सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत ही मजे की हाथी और मगरमच्छ की कहानी सुना रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक दफा का जिक्र है प्यारे बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में एक हाथी रहता था। हाथी बहुत ही अच्छा था और बहुत ही ज्यादा जानवरों का ख्याल रखता था। अगर कोई भी जानवर मुसीबत में होता तो फौरन से जाके उसकी मदद करता था और सारे जानवरों को हाथी से बहुत प्यार था, क्योंकि वो हर जानवर जो भी मुश्किल में होता था तो उसके पास फौरन पहुंच जाता था। अब एक दफा इस तरह हुआ प्यारे बच्चों, हाथी को बहुत ज्यादा प्यास लग गई। अब हाथी पानी पीने के लिए नदी के किनारे चला गया। जैसे ही वो नदी के किनारे गया तो उसने देखा कि नदी के किनारे पे मगरमच्छ है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है और मगरमच्छ बहुत ज्यादा दर्द उसे हो रहा था और दर्द की वजह से बहुत ज्यादा वो चीखें मार मार के रो रहा था और कह रहा था, अरे कोई बचाओ बचाओ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो इस भारी पत्थर को मेरे ऊपर से उठा दो। अब हाथी जैसे ही सुनता है तो हाथी को बड़ा उस पे रहम आ जाता है, लेकिन हाथी साथ ही साथ डर रहा होता है कि अगर मैंने इसके ऊपर से पत्थर हटा दिया तो कहीं ऐसा ना हो ये मगरमच्छ मुझे ही खा जाए। अब हाथी जब पानी पी लेता है तो मगरमच्छ उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता है, प्यारे हाथी, मेहरबानी करके मेरे ऊपर से ये पत्थर हटा दो, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मुझे नहीं पता ये चट्टान कहाँ से मेरे ऊपर आ पड़ी और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेहरबानी करके ये पत्थर मेरे ऊपर से हटा दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हाथी को प्यारे बच्चों साथ साथ दिल में ये भी डर लग रहा होता है कि अगर मैंने इसके ऊपर से पत्थर हटाया तो ये बड़ा खतरनाक जानवर होता है, तो ऐसा ना हो मुझे ही खा जाए। हाथी ने उसे कहा, देखो मगरमच्छ, मैं पत्थर तो तुमसे हटा दूंगा लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि साथ तुम मुझे भी खा जाओ। अब प्यारे बच्चों मगरमच्छ उसे कहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मेहरबानी करके मेरे ऊपर से ये भारी पत्थर हटा दो। अब प्यारे बच्चों जैसे ही उसके ऊपर से पत्थर हटा देता है तो फौरन से मगरमच्छ हाथी की टांग पकड़ लेता है और उसको पांव जोर से अपने दांतों में दबा लेता है। अब हाथी जोर जोर से चीखने लग पड़ता है और उसे बहुत दर्द हो रही है और उसे कहता है, अरे मगरमच्छ, तुमने क्या किया, मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मुझे ही खाना शुरू कर दिया, छोड़ो मुझे बहुत दर्द हो रही है, छोड़ दो मुझे। अब मगरमच्छ उसके कहते, अरे बिल्कुल भी नहीं, देख लो अभी शिकार हाथ लगा है, अब तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा। प्यारे बच्चों इस तरह होता है, हाथी की जब चीखो पुकार शुरू होती है तो साथ ही दरख्त पे एक बंदर होता है, फौरन से दरख्त से नीचे आ जाता है और बंदर उस हाथी से कहता है, हाथी तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतना शोर मचा रहे हो। वो उसको कहता है, अरे बंदर देखो, इस मगरमच्छ की हरकतें देखो, मुश्किल में मैंने इसकी मदद की और ये अब मुझे ही खाने को आ रहा है। मैंने इसके ऊपर से इतना वजनी पत्थर हटाया क्योंकि ये बहुत मुश्किल में था और जैसे ही हटाता गया तो ये मुझे खाने लग पड़ा है। अब प्यारे बच्चों बंदर बड़ा ही समझदार होता है, वो उसे कहता है, मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा पत्थर मगरमच्छ पे हो और मगरमच्छ जिंदा रहे, मैं इस चीज को नहीं मानता। अब हाथी उसे कहते हैं, नहीं नहीं बंदर, ऐसे ही था, मैंने खुद इसके ऊपर से पत्थर हटाया है। और साथ ही फिर मगरमच्छ जो है वो भी उससे बंदर कहता है, हाँ ऐसे ही था, हाथी ने मेरे ऊपर से ये वजनी चट्टान हटा दी है। बंदर फिर कहता है, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। बंदर उसे कहता है, मैं तब मानूंगा अगर ये चट्टान वापस हाथी तुम इस पे रखो और दोबारा से इसके ऊपर से हटाओगे, फिर मैं देखूंगा कि ये जिंदा रहता है या नहीं। अब प्यारे बच्चों हाथी इस तरह करता है, दोबारा से वो पत्थर की चट्टान उठाता है और दोबारा से वो उस मगरमच्छ के ऊपर रख देता है। अब मगरमच्छ फिर कहता है बंदर को, देख लो बंदर, अब तुमने देख लिया, ये इतना भारी पत्थर मेरे ऊपर पड़ा था, अब हाथी भाई मेहरबानी करके मेरे ऊपर से ये वजनी चट्टान हटा दो, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मेहरबानी करो। अब बंदर हाथी से कहता है, ठहरो हाथी, बिल्कुल भी नहीं, इसके ऊपर से चट्टान तुम नहीं हटाओगे, इसके ऊपर ये पत्थर रहने दो, इसको यही पड़ा रहने दो, तुमने इसकी मदद की मुश्किल में और देखो इसने बदले में क्या किया, तुम्हें ही खाने लगा था, लिहाजा इसका यही हल है कि इसके ऊपर ये चट्टान पड़ी रहने दो, खुद ही ये मुश्किल में रहेगा तो उसे समझ आएगी। इस तरह प्यारे बच्चों हाथी और बंदर दोनों वहां से चले जाते हैं और मगरमच्छ चीखें मारता रह जाता है। प्यारे बच्चों आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो अगर हमारी कोई मदद करे तो बदले में हमें भी उसको अच्छाई का ही बदला देना चाहिए, ना कि उसको बुरे तरीके से उसके साथ पेश आना चाहिए। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें और नेक्स्ट कहानी तक के लिए प्यारे बच्चों अल्लाह हाफिज।